Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विधानसभा चुनाव से पहले नीलांबुर उपचुनाव के नतीजों ने केरल की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे लेफ्ट सरकार के सीएम पी विजयन बिल्कुल बैकफुट पर आ गए हैं। गुटबाजी में फंसी केरल कांग्रेस एकदम से बुलंद यूनाइटेड दिखने लगी है। कांग्रेस उम्मीदवार आरिदान शौकत तो हीरो बने, लेकिन शौकत को हीरो बनाने का क्रेडिट जा रहा है विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को। केरल की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं वीडी सतीशन। केरल कांग्रेस का मजबूत किला है, लेकिन इस मजबूत किले का कोई एक मजबूत किलेदार नहीं। केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ, सुधाकरण, इतने बड़े बड़े नेता भरे पड़े हैं। इतनी गुटबाजी की हाईकमान के लिए किसी को फेस बनाना बहुत रिस्की रहा। नीलांबुर की जीत के बाद वीडी सतीशन की चर्चा इसीलिए कि वो सेल्फ मेड कांग्रेस फेस बनकर उभरे। सतीशन अगले चुनाव में सीएम उम्मीदवार की रेस में फ्रंट रनर अप माने जा रहे हैं। वीडी सतीशन इतने कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव से पहले ऐलान कर दिया कि नीलांबुर हारे तो जिम्मेदारी मेरी होगी, जीत हुई तो टीम यूडीएफ की होगी। चुनाव बाद मीडिया ने सतीशन को सारा क्रेडिट दिया, लेकिन केरल में यूडीएफ चेयरमैन वीडी सतीशन ने टीम यूडीएफ की जीत बताकर सबको चित कर दिया। सतीशन ने भविष्यवाणी की थी कि शौकत की जीत का मार्जिन 15,000 का होगा। शौकत जीते 11,000 से ज्यादा वोटों से। नीलांबुर चुनाव में कांग्रेस की आसान जीत का क्रेडिट पीवी अनवर को भी दिया जा रहा है, जिनके लेफ्ट छोड़ने से उपचुनाव की नौबत आई। अनवर तृणमूल कांग्रेस में गए जरूर, लेकिन कांग्रेस के करीबी माने गए। पार्टी के अंदर से आवाजें उठती रहीं कि अनवर को ले लेना चाहिए। अनवर के 2 बार सीटिंग विधायक होने से भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। कांग्रेस में बेहद पावरफुल केसी वेणुगोपाल ने भी अनवर की साइड ली थी, लेकिन सतीशन ने स्टैंड ले लिया कि अनवर नहीं आएंगे। आरिदान शौकत को ढूंढकर लाया जाए, जो ज्यादा चर्चित चेहरा नहीं थे। सतीशन ने बीजेपी लेफ्ट के गैर मुसलमान उम्मीदवारों के खिलाफ एक मुसलमान आरिदान शौकत को टिकट देने के लिए हाईकमान को कन्विंस कराया। अब लेफ्ट और अनवर दोनों को हराकर आरिदान शौकत जीते तो क्रेडिट जा रहा है सतीशन के उसी टफ स्टैंड और विक्टोरियस स्ट्रैटेजी को। सतीशन तब भी जीत के आर्किटेक्ट माने गए जब 2022 में थ्रिक्काकारा, पुथुपल्ली और पलक्कड़ 3 सीटों पर उपचुनावों में कांग्रेस की हैट्रिक जीत हुई थी। पिछले साल केरल कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोलने के लिए वीडी सतीशन और केपीसी अध्यक्ष के सुधाकरण के बीच पब्लिकली लड़ाई हो गई थी। सतीशन पर घमंडी होने, सबको साथ लेकर नहीं चलने और एक तरफा और रिस्की फैसले लेने के आरोप लगते रहे। केरल कांग्रेस में सतीशनिज्म की चर्चा होने लगी। केरल मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है कि सतीशन इलेक्शन स्ट्रैटेजी के मामले में कांग्रेस हाईकमान के लिए असेट बनकर उभरे हैं। पार्टी के तमाम गुटों और यूडीएफ की तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल हुए। नीलांबुर ने बड़े चुनाव से पहले कांग्रेस और यूडीएफ को भरपूर जोश से भर दिया है। बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेकर पीपल आउटरीच, सोशल इंजीनियरिंग, माइनॉरिटी वोट्स के कंसोलिडेशन को नीलांबुर मॉडल पुकारा जा रहा है। 7 साल के सतीशन करीब 30 साल पहले कांग्रेस में आए तो पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया। 1996 में पहला चुनाव हार गए तो वकालत शुरू कर दी। 2001 में दूसरी बार लड़कर एर्नाकुलम के परावुर से पहला चुनाव जीते, फिर जीतते रहे। 2006, 2011 और 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2021 में 5वीं बार विधायक बने। तब रमेश चेन्निथला विपक्ष के नेता हुआ करते थे। चेन्निथला दिल्ली की राजनीति में बिजी हुए तो सतीशन को कमान मिली। तब से सतीशन कांग्रेस और यूडीएफ के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट बनकर एक्टिव हैं। लेकिन ब्रांडिंग तब होनी शुरू हुई जब नीलांबुर में कांग्रेस जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में सतीशन लीड रोल में रहे। बार बार परफॉर्म करके कांग्रेस हाईकमान का ये धर्म संकट थोड़ा कम किया है कि अगर अब किसी को पार्टी का फेस बनाने का इरादा हो तो वो कोई और नहीं बल्कि वीडी सतीशन होंगे। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।